मैं ना कभी कभी ये सोचती हूँ कि कई बातें मैं आज से 2-3 साल पहले सीख जाती तो शायद आज मेरा मेंटल स्टेट जो होता है वो डिफरेंट होता। सबके साथ ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें हमें बाद में समझ आती है और हम सोच रहे होते हैं कि काश हमें पहले ही समझ आ जाती या कोई हमें बता देता। वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी मैं आ चुकी हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पर जी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं आ गई थी किचन में और टाइम ऑन था, दोपहर के 12 बज रहे थे। दोपहर खाने की तैयारी कर रहे थे और साथ में हम लोगों ने छोटी सी दावत रखी हुई थी, उसी की तैयारी करी थी। और मैंने सोचा साथ में छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और उसमें आपसे थोड़ी सी बातें की जाएँ। यहाँ पर जी सबसे पहली जो बात है मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि फ़लाँ बंदा हमारे बारे में क्या बात कर रहा है या क्या कुछ सोच रहा है या क्या कुछ समझ रहा है। क्योंकि आज के दौर में लोगों को काम ही यही है कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया या ऐसे कह दिया, और भी काफ़ी सारी बातें। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। दुनिया के वेले तरीन इंसान होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते। बस उन्हें यही पता होता है कि दूसरे को हम लोगों ने जज करते रहना है हर टाइम कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया। तो जिस तरह के जो लोग हैं उनकी बातें उन पर आप लोग ध्यान ना दें, उनके बारे में ना सोचें, अपनी ज़िंदगी जिए, जो दिल करता है करें। हम अपना ध्यान उनकी बातों पर लगाने लग जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और फिर हम हर टाइम किसी न किसी मिसाइल का शिकार रहेंगे और फिर हम लोग हर टाइम उन्हीं मिसाइलों के बारे में सोचते रहेंगे। तो इसलिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हमेशा पॉजिटिव सोचें और आपकी लाइफ में भी सब पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में बड़े मिसाइल आएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सोचते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोचें और ये सोच के कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो हर वक्त आपके दिमाग में यही होगा कि मेरे में क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकती हूँ। सो प्लीज़ अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचना बंद कर दें और अपने काम पर ध्यान दें। और जो कामयाब इंसान होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा होता है। तो जी ये हमें जो ज़िंदगी मिली है, छोटी सी ज़िंदगी मिली है, तो उसमें जो भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उनसे फ़ायदा उठाएं और कुछ हासिल करें। देखें जी आज जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद इस टाइम को देखेंगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि वो चीज़ें थी जो ज़िंदगी में बदलनी थी। तो इस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा था। छोटी छोटी परेशानियाँ और मसाइल ऐसे होते हैं जिनको आप उस टाइम अच्छे तरीके से हैंडल कर लें और अल्लाह पर भरोसा रख के, अल्लाह पर तवक्कल करके, तो कुछ सालों के बाद जब आप बैठ के उन पिछले सारी बातों को सोचते हैं तो वो एक सीक्वेंस बन रहा होता है कि आपके साथ कुछ जो बुरा हुआ या बुरा किया गया और वो चलते चलते अच्छे की तरफ आ गए। तो जी हम कह रहे होते हैं कि जो हो रहा होता है अच्छे के लिए हो रहा है। तो इस बात पर यकीन रखा करें कि वाकई जो हम लोग सोच रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो होता कुछ है और सोच हम कुछ रहे होते हैं। तो अपना हर फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया करें। तो जी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नया तलाश करने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और हमेशा उसी एक रूटीन के साथ चलते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बोर हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे मेरी तरह। जिस तरह से मैं बोर हो गई थी कि सुबह उठना है, बच्चों को देखना है, नाश्ता वगैरह करना है, दोपहर का खाना खाना है और दोबारा शाम को दोबारा सो जाना है हम लोगों ने। फिर अगले दिन दोबारा अगली सुबह हमारी वही रूटीन, फिर वो अगली शाम हमारी वही रूटीन। तो बंदा थक जाता है इससे। इस तरह मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी अपनी इस रूटीन से। तो मैंने अपना जो है एक ये छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं अपने आप को मसरूफ़ रख सकूं, अपने दिमाग को मसरूफ़ रख सकूं। काफ़ी लोग होते हैं जो शिकायत कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी बोर है, ज़िंदगी में नया खुद से नहीं आता, हमें खुद नया लाना पड़ता है। और इस बात की समझ मुझे अब आई है कि वाकई ज़िंदगी में कुछ भी नया जो होता है ना वो हमें लाना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। खुद ही बैठे बैठे नहीं हमारे लिए कुछ नया नहीं हो जाता। इसलिए कुछ ना कुछ सोचते रहें, अपनी ज़िंदगी में ढूंढते रहें। देखें अगर आप सिर्फ अपने घर की कमरे की या अपने घर की एक ही मिसाल ले लें कि सादा सी अगर हमारे सोफ़ा है या बेड है, अगर एक ही जगह पे हम उनको सालों साल पड़ा रहने देंगे तो हम उन्हें भी देख देख के बोर हो जाएंगे। इनके नहीं यार, इनकी सेटिंग भी तब्दील होनी चाहिए। और जब वो सेटिंग तब्दील हम कर लेंगे तो हम लोगों को अच्छा फील होगा, हम लोग अंदर से खुश हो रहे होंगे कि अब सही है, बेस्ट है, अच्छा है। हमारी जो ज़िंदगी है वो भी इसी तरह ही है कि हम लोग रोज़ाना की एक रूटीन से थक जाते हैं, ज़िंदगी भी थक जाती है हमारी। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया करते रहा करें, कुछ ना कुछ नया सोचते रहा करें और अपने इर्द गिर्द और अपने मनसूबों में तब्दीलियाँ लाएँ। और जब हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है
कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, और जब उस काम में हम लोगों को कामयाबी मिल जाए तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हम लोग कामयाब हो गए अपने काम में। जी हम लोग खाने में आज बना रहे थे चिकन आलू के और बीफ पुलाव बना रहे थे। हम लोगों ने अपना सालन वगैरह चढ़ा दिए थे, पहले सालन बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने बीफ पुलाव बनाया था, और वो सब कुछ बहुत मज़े का बना था और बनाने में बहुत मज़ा आया था। इस तरह की छोटी छोटी अगर दावतें घर में होती रहें तो बंदे को अच्छा लगता है, खुश होता है बंदा ज़रा। जी हम लोगों ने सबसे पहले किचन के काम ख़त्म किए। किचन के सारा काम निपटाने के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया। बच्चों को तैयार करने के बाद फिर खुद तैयार हुई। और जी किचन में गर्मी भी बहुत थी, अजीब सा मौसम हब्स वाला हुआ था। बाहर बादल भी बने हुए थे, लेकिन अंदर पसीने भी नहीं सूख रहे थे। यहाँ पर जी मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कम बोलना कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। जितना आपको कम बोलेंगे, ज़ुबान से अल्फाज कम निकलेंगे, लोग आपको उतना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ये तो शुरू से जी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा कम बोलती हूँ। ये तो अब मैंने बोलना स्टार्ट किया है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत होती है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलने की कोई हमें भी ज़रूरत नहीं है, और मैं अल्फाज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप जितना कम बोलेंगे, ज़ुबान से अल्फाज कम निकालेंगे, लोग उतना आपको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो कोई आपकी बात ना ही गौर से सुनेगा और ना ही समझेगा। समझना तो दूर की बात है, फिर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। तो कम बोले, अच्छा बोले, वज़न होगा आपकी बात में तो अच्छी बात है। बातों में मैंने अपना किचन भी सारा साफ़ कर लिया था साथ ही साथ, और सैलड भी बना लिया था। और जी अगर आपकी ज़ुबान आपके कंट्रोल में है तो आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में है, ये बात याद रखिएगा। बाज़ लोग पहले जो होते हैं वो कहते हैं कि जी ये फ़लाँ बंदा है, वो दिल का बहुत अच्छा, लेकिन जो है ना ज़ुबान का कड़वा है, तो मेरे ख़्याल में ये फ़जूल है। और जो दिल का अच्छा है तो उसे चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल रखे, क्योंकि जो ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज होते हैं वो सीधा दिल पे लगते हैं। तो कोशिश किया करें कि कम बोला करें। ज़्यादा बोलने की और बेवजह बोलने के जो होते हैं ना असरात नेगेटिव होते हैं आपके फ्यूचर की लाइफ में। कोशिश करेंगे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलें, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ फ़जूल मत बोलें। जितना कम बोलेंगे मेरे ख़्याल में आपकी शख्सियत में उतना ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। मैं इतना पहले नहीं बोलती थी, अब भी नहीं बोलती, पता नहीं वीडियोज़ में कैसे बोल लेती हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि ये मेरा काम है। मैंने जो वीडियो बनानी होती है 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, तो उसमें मेरा यही काम होता है, मैंने बोलना होता है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा जो है ना कमेंट लाजमी किया करें। वीडियो के एंड में वीडियो को पूरा देखा करें, और उससे बंदे को फिर मोटिवेशन मिलती है, फिर बंदे को जोश होता है कि बंदे ने और वीडियो बनानी है, कि व्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे। ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग और छोटी सी दावत, और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर शाम की चाय बन रही थी, और जी यहाँ पर जो है देसी घरों में सब इकट्ठे हों और चाय न बने ये तो नामुमकिन है पड़ी। ये तो ज़रूरत होती है हर घर की। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।